नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था M1 का पेपर पैटर्न में किस प्रकार क्वेश्चन पूछ जाएंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक M1 का स्मार्टली स्टडी कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए पूछ जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए पूछ जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन MCQ के फॉर्म में आएंगे 10 मार्क्स के लिए 5 यूनिट के ऊपर, और हर यूनिट के ऊपर 12 मार्क्स, ऐसे 5 यूनिट का 60 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन रहने वाला है। मुझे लगता है इसको पासिंग के लिए आपको 3 स्टेप में पढ़ना है। ये 3 स्टेप में पहले एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले स्टेप में हम लोग यूनिट 5 के 3 टॉपिक के ऊपर टारगेट करेंगे। कौन से 3 टॉपिक है? आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, डायगोनलाइजेशन और कैली-हैमिल्टन थ्योरम। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर में हम लोग वेक्टर्स निकालते हैं x1 x2 x3। वो सेम प्रोसीजर डायगोनलाइजेशन में होता है, क्योंकि डायगोनलाइजेशन में पूछते हैं मॉडल मैट्रिक्स। मॉडल मैट्रिक्स मतलब आइगन वेक्टर को एक के बाजू में एक लिखना है। तो अगर आपने ये 2 टॉपिक पहले पढ़ लिए और उसके बाद कैली-हैमिल्टन थ्योरम कवर किया, तो मुझे लगता है यूनिट 5 में आप लोग 12 मार्क्स आराम से ले सकते हो। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है क्वाड्रेटिक फॉर्म टू कैनोनिकल फॉर्म, लेकिन वो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। तो मुझे लगता है वो टॉपिक से पहले आप लोग ये 3 टॉपिक पहले पढ़ लो। 6 मार्क्स के 2 एग्जांपल मतलब 12 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग यूनिट 4 के ऊपर ये 2 टॉपिक को टारगेट करेंगे। उसमें से पहला टॉपिक है लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, और दूसरा टॉपिक है ऑर्थोगोनल और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत इजी टॉपिक है। इसमें हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके रैंक इक्वल टू एन या रैंक लेस देन एन के हिसाब से वेक्टर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट है वो डिसाइड करते हैं, और ये ऑर्थोगोनल में a into a ट्रांसपोज इक्वल टू I दिखाया जाता है। तो मुझे लगता है अगर ये 2-3 टॉपिक आपने यूनिट 4 में पढ़ ले तो आपके यूनिट 4 में 8 मार्क्स आराम से कवर हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे यूनिट 1 में टेलर्स थ्योरम की तरफ। उसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इन पावर ऑफ x और इन पावर ऑफ x माइनस a, और उसके साथ ये तीनों थ्योरम में से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा लैग्रेंजेस रोल्स और CMVT। तो उम्मीद करता हूं टेलर्स के साथ लैग्रेंजेस, टेलर के साथ रोल्स अगर आपको वहां पे मिलता है तो यूनिट 1 में भी आपके 8 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। और सबसे लास्ट में आप लोग पढ़ेंगे फंक्शनल डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, जो कि यूनिट 3 का टॉपिक है। इसमें जैकोबियन का आंसर अगर 0 आता तो वेक्टर डिपेंडेंट होते हैं, जैकोबियन 0 नहीं आया तो वेक्टर इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो यूनिट 3 में से सबसे पहले मैंने ये टॉपिक चूज किया है। तो अगर आपने इसका एडिशन किया तो ये 24 + 8 32, और MCQ का 10 मतलब 42 मार्क्स का आपका आराम से अटेम्प्ट हो जाता है। और 42 मार्क्स में आराम से अगर आपका एक्यूरेसी अच्छे से रहेगा तो इजीली 30 मार्क्स आपको पासिंग का जो आपको रिक्वायरमेंट है वो हो जाएगा। तो मुझे लगता है पासिंग के लिए अगर आपने इस सीक्वेंस में पढ़ाई की तो आराम से ये सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपका ऑलरेडी पढ़ के हो चुका है या 2-3 बार प्रैक्टिस करके हो चुका है तो आप लोग स्कोरिंग के लिए सबसे पहले 3 टॉपिक को टारगेट करेंगे। अभी मैंने 3 टॉपिक ही क्यों लिया है, नॉन होमोजेनियस होमोजेनियस, क्योंकि ये तीनों टॉपिक के क्वेश्चन कंपलसरी पेपर में आने वाले हैं। जैसे कि नॉन होमोजेनियस होमोजेनियस का क्वेश्चन कंपलसरी है, यूलर्स का और कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन कंपलसरी है। उसके बाद ये जो यूनिट 3 के टॉपिक्स है, ये जो टॉपिक है J into Z'1 इम्प्लिसिट, पीडी ऑफ इम्प्लिसिट, लैग्रेंजेस मैक्सिमम मिनिमम और एरर अप्रोक्सीमेशन, तो ये सारे टॉपिक्स यूनिट 3 के हैं, क्योंकि हमने यूनिट 3 के ऊपर सिर्फ एक ही टॉपिक अभी ऊपर में पढ़ा था। तो यूनिट 3 उसके बाद कवर करेंगे। ये यूनिट 2 का टॉपिक है वेरिएबल टू बी डिटेल्स कांस्टेंट, और ये यूनिट 1 के रिमेनिंग टॉपिक्स है। तो स्कोरिंग करना होगा तो पहले इन टॉपिक की 2-3 बार प्रैक्टिस होने के बाद ही आप लोग ये टॉपिक का प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो मुझे लगता है ये 42 मार्क्स का अटेम्प्ट होने के बाद आपका M1 इजीली क्लियर हो जाएगा। और इसके आगे अगर आपको स्कोर करना है तो आप लोग ये 3 टॉपिक भी पढ़ लिया और इसमें से थोड़ा थोड़ा कांसेप्ट क्लियर करके एक 2 एग्जांपल भी सॉल्व कर लिया तो M1 इजीली क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, जल्दी मैं आपको MCQ के बारे में मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में गाइड करने वाला हूं, मतलब उसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकते हैं।